बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर से मिलने की आस लेकर निकली शिवरंजनी तिवारी की यात्रा अब संपन्न हो गई है। मिलने की आस लेकर बागेश्वर धाम पहुंची शिवरंजनी तिवारी ने भगवान शिव को जल अर्पित किया और उसके बाद वहां से बैरंग वापस लौट आई। गौरतलब है कि छतरपुर से बड़े ही उल्लास के साथ यहां से रवानगी हुई थी, लेकिन चूंकि शिवरंजनी तिवारी को पहले से ही पता था कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम में नहीं हैं, इसलिए यहीं पर शिवरंजनी तिवारी का पूरा मामला फेल हो गया था। शिवरंजनी तिवारी और उसके पिता ने जो भी प्रोपेगेंडा अपने फेमस होने के लिए रचा था, वो सारा धरा का धरा रह गया और उसके बाद शिवरंजनी तिवारी ने मीडिया से और भी न बातचीत करने के उद्देश्य से मौन व्रत रखने का निर्णय लिया और इसके बाद बागेश्वर धाम पहुंची, जहां पर जब मंदिर की सीढ़ियां आईं तब साथ चल रही महिला से वही गंगोत्री के जल का कथित कलश अपने सिर पर रखा और भगवान शिव को अर्पित किया। यहां पर हम आपको बता दें कि छतरपुर से चलने के बाद ये कलश उनके साथ चल रही एक महिला को थमा दिया गया था और उस महिला ने भी वो कलश अपने सर पर नहीं रखा, बल्कि वो अपने बाजू में कलश रखे चली जा रही थी। इसके बाद वहां पहुंचने पर शिवरंजनी तिवारी ने कलश रखा जिससे कि वो मीडिया कर्मियों के सामने आ जाए और उसके बाद जल अर्पित करके बिना कुछ कहे हुए वापस बैरंग लौट आए। इस तरीके से शिवरंजनी तिवारी की ये यात्रा यहाँ पर संपन्न हो गई। हालांकि विवाह की बात हो या फिर और कोई बात, लेकिन इसके पीछे का जो शिवरंजनी तिवारी का मकसद था उसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि फेमस होने के उद्देश्य से शिवरंजनी तिवारी ने ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा था और काफी हद तक शिवरंजनी तिवारी उसमें कामयाब भी हो गई। हालांकि पूरे रास्ते भर में शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर बालाजी में अपनी आस्था रखने की बात जरूर कहती रही, लेकिन एक बात और यहाँ पर देखने को मिली कि जब वे बागेश्वर धाम पहुंची तो यहाँ पर भगवान शिव को जल अर्पित किया, जबकि बालाजी भगवान उनके बगल में ही विराजमान है। ना तो बालाजी के दर्शन किए और सन्यासी बाबा का जयकारा जो कि रास्ते भर में लगाती रही थी, सन्यासी बाबा के भी दर्शन नहीं किए और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर काफिले के साथ वापस लौट आई। इस पूरी हरकत से पता चलता है कि आखिरकार शिवरंजनी तिवारी का मकसद क्या था। इनके इस पूरे मकसद का जब छतरपुर में आकर भांडा फोड़ हो गया तो शिवरंजनी तिवारी ने वापस लौटना ही मुनासिब समझा और यही वजह थी कि बागेश्वर धाम जाते समय उन्होंने मौन व्रत रख लिया, जिससे कि सवाल जवाब से बचा जा सके। और उसके बाद चूंकि वहां तक पहुंचना ज़रूरी था, इसलिए वो प्रक्रिया शिवरंजनी ने पूरी की, लेकिन उसके बाद अपना बुझा सा चेहरा लटकाकर शिवरंजनी वापस आ गई हैं।